एक मैम सवाल जो कि इन्फोसिस के नतीजों के बाद पूछना लाजमी है कि कल जब इन्फोसिस खुलेगा तो कौन से यस। स्तर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स थोड़ी सी स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम रहे हैं। क्या लगता है कि इन्फोसिस किस तरह से, अगर गैप डाउन खुलेगा या कुछ आउटलुक अच्छा आ गया, अगर या कुछ रिपोर्ट्स अच्छी आ गई तो अलग चीज़ हो सकती है, क्योंकि कई बार अक्सर हम ये देख रहे हैं आजकल की रिजल्ट खराब आ रहा है, आउटलुक अच्छा आ रहा है या रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं उस पर, तो काउंटर अलग तरीके से चला जाता है। तो इन्फोसिस में यस, क्या लेवल्स होंगे कल के लिए? देखिए, ये जो बात आपने कही है ये बहुत अच्छी बात है कि जब रिजल्ट खराब होते हैं लेकिन अगर आउटलुक अच्छा आ गया, उसके साथ में एक और एडिशन पॉइंट ये है कि आपके रिजल्ट उतने डिसअपॉइंटिंग ना हो, और थोड़ा सा अगर मार्केट से बड़े ब्रोकर हाउस से अगर थोड़ा रिपोर्ट्स, अनाउंसमेंट्स, अगर प्रोजेक्शंस अगर ठीक ठाक आने लगे, और साथ में आपका जो प्राइस है वो एक अच्छी जगह पर हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक इन्वेस्टर्स को एक सपोर्ट बाइंग टेक्निकल प्राइस पर और एक वैल्यू बाइंग बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल, जब आप कंपनी को दूसरे पीर से सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो वहां पर आपको दिखती है। हम्म। एक्सक्यूज मी। सो बाय जी। एनी वेज, अगर इन्फोसिस कल के दिन में हमको 1540 से लेकर के 1560, पिछले सेशन की क्लोजिंग लगभग 1600 के पास में हुई है। सो इफ वी आर गेटिंग टुमारोज डे और नेक्स्ट डे, इनफैक्ट मंडे या ट्यूसडे भी अगर हमको 1540 1560 के आसपास अगर हमको इन्फोसिस मिलता है, सो इट्स अ बाय। क्योंकि जैसे कि हमने बात किया कि निफ्टी आईटी इंडेक्स को गिरना है तो कुछ ऐसे ही स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट एंड ऑल। तो इसमें भी चांसेस हैं कि आपको ये 1540 के आसपास के रेंज में मिलेगा, वहां पर एक बार खरीदारी के बारे में सोचें। बिकॉज फ्रॉम देयर जो टारगेट आराम से बनने के लिए तैयार है वो 1610 से लेकर के लगभग लगभग 1690 के बनते हैं। और अगर जो नजरिया पूछे तो लगभग 4 महीने के व्यू में ये हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस के मेंटेन जो करना है हमको यहाँ पर, अगर बाइंग ट्रिगर्ड हो रही है उस रेंज में, तो 1480 इज मोर देन इनफ स्टॉप लॉस फॉर दिस। जी। इसमें मैम एक चीज़ जो मैं बात कर भी रहा था, मैं देख भी रहा था अभी इन्फोसिस के नतीजों में, कि जो कंपनी ने गाइडेंस है वो बढ़ा दी और मार्जिन्स की गाइडेंस अपनी FY26 के लिए इंट्रैक्ट रखी हैं 20-22% के बीच में। एट्रीशन कंपनी यस। का डाउन हुआ है। तीन ये पॉजिटिव चीज़ें जो कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स में कल चलेंगी भी। और एक चीज़ जो कि रिजल्ट्स को थोड़ा सा प्रॉफिट को डाउन कर रही थी, वो इनका एक वन टाइम एक्सपेंस है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। अगर ये कल को गैप डाउन खुलता है थोड़ा, तो इसको क्या प्लस करके खेला जा सकता है? मतलब इन्फोसिस में वो दम है कि अगर फंस भी जाए तो आपको टेंशन नहीं देगा। कल मान लीजिए गैप डाउन हुआ किसी भी वजह से, वैसे तो हो सकता है कि गैप अप भी हो सकता है, क्योंकि तीन चीज़ें पॉजिटिव भी हैं इसकी। तो अगर गैप डाउन मिलता है किसी वजह से, तो क्या हम इसको जी। प्लस करके रिस्क फ्री हम खेल सकते हैं? क्योंकि इनकी वन टाइम कॉस्ट 1289 करोड़ रुपए की जो आई है, उसकी वजह से प्रॉफिट डाउन हुआ है। यस। तो यही कुछ सेंटिमेंट, जैसे हम, अगर ये गैप डाउन आपको मिल रहा है, लाइकली है कि गैप डाउन मिले भी, तो हम्म। आपको ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना है। एंड हम्म। वहां से आप एक अपसाइड की मूवमेंट को टारगेट जो दिए हैं उसके हिसाब से यू कैन प्ले अराउंड। एंड डिपेंड करता है कि आपको 4 महीने का समय शायद लगे भी ना, जो टारगेट्स हम्म। डिस्कस किए हैं। हम्म। एक चीज जो इस मार्केट को लेकर के इम्पोर्टेंट है, निफ्ट आईटी सेक्टर को लेकर के इम्पोर्टेंट है। देखिए, इन्फोसिस का भी बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 55-60% जो बिजनेस है, इसका अभी भी यूएसए पर डिपेंडेंट है। सो अभी यूएसए का नाम आ गया है तो फिर आगे का जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो सबको पता है कि एक तरफ डॉलर के अगेंस्ट में डेफिनेटली इंडियन करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो रही है। एंड मुझे लगता है कि बाय द दिस मंथ एंडिंग वो 90 पार वापस, 91 के पार वापस जाएगी। हम्म। सो दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर अ गुड थिंग फॉर आईटी कंपनीज। लेकिन अगर ट्रेड डील्स में, वीजाज में अगर कुछ भी उन्होंने कहा कि हम ये वाले ट्रेड पर, एनीथिंग, अगर कुछ भी आता है कि हम आईटी कंपनीज को लेकर के प्रेशराइज, कुछ भी अगर आता है किसी भी एंगल से, तो थोड़ा सा इन कंपनीज के लिए एक कंसोलिडेशन फेज क्रिएट हो जाएगा। बट इज इट गोइंग टू लाइक कि यहाँ से ये बहुत ज्यादा गिरने की कगार पर है? नो। क्योंकि आप वैल्यूएशन देखिए तो कहीं ना कहीं, जब देखिए एक ऐसा बात होती है कि पानी का बहाव आप रोक नहीं सकते, तो इन दिस और दैट कुछ ना कुछ जो एक वे आउट निकलेगा। कंपनीज अपने लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढती ही है। तो फिलहाल के लिए ये अगर डिप आ रहा है, आएगा, जो कि लाइकली है, आप उसको एनकैश करने की कोशिश करें एज एन अपॉर्चुनिटी इन डिप। ठीक है मैम।